पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 2 का 9वां पाठ बुलबुल, पृष्ठ संख्या 50 से 55 तक। पृष्ठ 50, पाठ 9, बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। पृष्ठ 51, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। पृष्ठ 52, अभ्यास। पहचानो। यहाँ एक बुलबुल, एक गिलहरी और एक कौवे का चित्र दिया गया है। इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना। रिक्त स्थान। सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? पक्षी, रिक्त स्थान, कलगी का रंग, रिक्त स्थान। पृष्ठ 53, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। रिक्त स्थान। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीजों से बना है? पता करो। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुम में से कौन-कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब-कब? नाम, रिक्त स्थान, कब-कब, रिक्त स्थान। पृष्ठ 54, हमें पहचानो। मैं काली हूं, मीठा गाना गाती हूं। रिक्त स्थान। मैं हरा हूं, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूं। रिक्त स्थान। सूप जैसे कान हैं, मोटे-मोटे पांव हैं, लंबे-लंबे दांत हैं। रिक्त स्थान। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूं। रिक्त स्थान। घरों में आता हूं, सारी चीजें कुतर जाता हूं। रिक्त स्थान। कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। रिक्त स्थान। पृष्ठ 55, एक नाम।
बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं। यहां लिखी चीजों को क्या कहते हैं? लिखो। गोभी, आलू, भिंडी। नाम, रिक्त स्थान। संतरा, केला, सेब। नाम रिक्त स्थान। गाय, हाथी, कुत्ता। नाम, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। मूंग, चना, अरहर। नाम रिक्त स्थान। इसी के साथ रिमझिम अध्याय के बाद अब बारी है प्रश्नोत्तर करने की। हिंदी चैप्टर 9 बुलबुल, पेज नंबर 52। इनमें से बुलबुल कौन है उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। और तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो पहला चित्र बुलबुल का है, इसलिए उस पर गोला लगाओ। और मैंने बुलबुल को उसकी पूंछ से पहचाना। वह आगे से लाल रंग की थी तथा पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। साथ ही उसके सिर को देखा जो काले रंग का था। इन सब बातों से बुलबुल को पहचानना सरल हो गया। क्वेश्चन 1। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? पक्षी मोर, कलगी का रंग गहरा नीला। हुदहुद, गहरी पीली और काली धारियाँ। मुर्गा, कलगी का रंग लाल। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। इसे कवि कुर्बानी या बलिदान के प्रतीक स्वरूप लेते हैं, इसीलिए इन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। इनमें से कोई 3 बातें लिखो। इनमें से 3 बातें निम्नलिखित होगी। इसकी पूंछ का आखिरी भाग सफ़ेद रंग का होता है। नंबर 2, इसके पूंछ का भीतरी भाग लाल रंग का होता है। नंबर 3, इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। पेज नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 1। बुलबुल अपना घर घास और जरों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। हमारा घर ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की मोटी पतली सलाखों से बनता है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल खाने में कीड़े, फल आदि खाना पसंद करती है। मुझे गाजर, मटर, गाजर का हलवा, गोभी के पराठे, पिज्ज़ा आदि पसंद है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब? नाम, तरुण, जब उसकी बात कोई नहीं सुनता तब वो ऊंची आवाज़ में बोलता है। माला, जब उसे कुछ मांगना होता है तब वह ऊंची आवाज़ में बोलती है। श्वेतिका, जब वह गाना गाती है तो ऊंची आवाज़ में गाती है। गोपाल, जब उसे गुस्सा आता है तब वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। जावेद, जब उसे कुछ समझ नहीं आता तब वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। बच्चों, इस तालिका में आप अपने मित्रों या फिर भाई बहनों से बात करके उनकी यहाँ पर मदद लेकर भर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 54। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। उत्तर होगा कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तोता, सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। हाथी, सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। मोर, घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। चूहा, बुलबुल या किसी पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। बच्चों, यहाँ पर मैंने तोता के ऊपर कविता लिखा है। आप अपने मित्रों और भाई बहनों के साथ मिलकर कोई और कविता लिखने का प्रयास करिए। टेटे का शब्द सुना, झट से बाहर मैं निकला। देखो पेड़ पर बैठा हरे रंग का एक तोता। लाल चोंच पर मिर्ची थी, उसके चोंच के जैसी थी। मेरे मन
भाया वो पर हाथ नहीं आया वो। पेज नंबर 55। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं? गोभी, आलू, भिंडी, इन्हें सब्जी कहते हैं। संतरा, केला, सेब, इन्हें फल कहते हैं। गाय, हाथी, कुत्ता, इन्हें जानवर कहते हैं। मूंग, चना, अरहर, इन्हें दालें कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन और उसके प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन और प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलती हूँ नए लेसन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।